तो आज हम लोग कोण के बारे में जानेंगे। कोण क्या है? तो कोण जो है जनरल सिंपल सा डिफिनेशन अगर लिया जाए कोण का, तो समझिए आकृति के पास, आकार के पास कुछ ऐसे आकार होते हैं जिसमें लंबाई होता है, कुछ ऐसे आकार होते हैं जिसमें क्षेत्रफल होता है, और कुछ ऐसे भी आकार होते हैं जिसमें आयतन होता है। आयतन वाले आकार में क्षेत्रफल भी हो सकता है, होता ही है, होता क्या। अब यहाँ पर हम एक आकृति ले रहे हैं, देख रहे हैं आकार, ये वक्र रेखा भी आप कह सकते हैं। अगर वृत्त की बात करें तो इसको वृत्त का एक टुकड़ा कह सकते हैं, है ना। अगर यह वृत्त है, अगर मैं वृत्त की बात कर लूं, ये सर्किल, तो ये वृत्त का यहां से यहां तक मैं हटा दूं तो यह वृत्त का एक टुकड़ा है, और इस टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं, चापकर्ण भी बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, ठीक है। अब इसके पास भी लंबाई है। अगर इस लाइन को ऐसे खींच ले तो इसके पास भी लंबाई। तो इस सारे आकृति के पास एक लंबाई है। इसकी लंबाई यहां पर मान लेते हैं L, यहां पर भी लंबाई L मान लेते हैं, यहां पर भी लंबाई L मान लेते हैं। लंबाई का सूचक है, लंबाई मतलब L सूचक है। अब इस आकृति के लंबाई के दो सिरे हैं फिलहाल। ये दोनों पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से हर चीज का निर्माण हुआ है, तो ये पॉइंट मिलकर ही यह लंबाई बनाया है। तो इस पॉइंट का नोटेशन कर देते हैं, इसमें मान लेते हैं या दोनों सिरा कहलाता है, और इसको भी मान लेते हैं कि एक और। अब क्या है कि अगर कहीं पर भी यहाँ एक बिंदु ले लें, इधर 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 कहीं भी ले लें, जनरल ले रहे हैं जो आप देखते हैं उसके अनुसार, या एक मान लेते हैं कि वो कोई बिंदु है। अब इस बिंदु पर ऊपरी लाइन के बिंदु से एक सीधा लाइन खींचेंगे, और ये जो दूरी बनाते हैं जनरली इसको हम लोग त्रिज्या के नाम से जानते हैं, रेडियस आर। जनरली कैसे जानते हैं? त्रिज्या के नाम से आर। और नीचे से एक लाइन बना दें, मिला दें, तो लगभग लंबाई सूचक जो है वह आर हो, आर है। तो आप देख सकते हैं इस जगह पे, इस बिंदु पे जो है यहां पर कुछ एरिया जो है इसके बीच में बन रहा है, और ये जो एरिया घेर रहा है, दोनों लाइन जो ऊपरी सिरा निचली सिरा से मिला है, और ये जो लाइन जो एरिया घेर रहा है, उसी एरिया को हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं, यहां भी इंडिकेट कर सकते हैं, तो फिर वही करना होगा, ये और यहां पर ये एंगल हो जाएगा। एंगल मतलब कोण, है ना। इस जगह पे भी कहेगा तो आप कर सकते हैं इस तरह से, और जिस तरह से हमने इसको मिला दिया, इसका संकेत आर इंडिकेट करें, यहां पर भी एंगल है। तो ये जो है वह आकृति का क्या है, लंबाई है। और जब लंबाई कोण बनाएगा तो जनरली आप उसको क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। यहां पर अगर बात कर ले इस चीज को, तो यह जो है कोण। अब इस कोण का जो फॉर्मूला होता है, और यह कोण का जो सूत्र आपने पढ़ के आया है, कोण बराबर होता है चापकर्ण बटा त्रिज्या। कोण बराबर चापकर्ण बटा त्रिज्या। अब बात संकेत का, तो जब भी कोण का संकेत का बात चलता है तो जनरली एक ही संकेत आता है ज्यादातर, थीटा, है ना। पहला थीटा, उसका बाद अल्फा बीटा गामा जो भी वो भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली है तो उसको क्या बोलते हैं, थीटा। थीटा बराबर हो जाएगा L बटा में आर। ये सूत्र आप लोग बहुत पढ़े हैं, बार बार इसी फॉर्म में सूत्र को आप याद रखते हैं कोण का। अब बारी हो जाए या कोण के बाद जो है, अब बारी हो जाए मात्रक, है ना। तो मात्रक जो है कोण का क्या होता है, जब भी कोण की बारी आती है तो आप जनरली बात करते हैं डिग्री में, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मैथ का जितना जो एंगल है वो सब क्या में चलता है, मैथ का जितना भी एंगल सब डिग्री में, 60, 30। तो यहाँ पर जो जनरली मात्रक जो है ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वह होता है क्या, डिग्री। लेकिन ये सबसे ज्यादा चलने वाला मात्रक एंगल का। लेकिन जब फिजिक्स में अगर हम बात कर ले, तो फिजिक्स में जो अगर बात करें तो फिजिक्स में जो है मात्रक जो हम लोग लेते हैं कोण का, वह लेते हैं रेडियन। इसलिए जब भी फिजिक्स का सवाल बना है, फिजिक्स बना है,
फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए तो उसको डिग्री में कोण को ना डालें। अगर डिग्री में कोण को रखेंगे तो फिर आपको आंसर जो है नहीं मिलेगा। तो पहले तो आपको डिग्री को कैसे बदल लेना चाहिए, रेडियन, ठीक है। तो ऐसा ही मात्रक हो जाएगा इसका रेडियन। अब इसका कोई बीमा होता है भाई, तो बीमा इसका नहीं होता है, बीमीय सूत्र चूंकि नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी लंबाई और नीचे भी क्या है, लंबाई है, लंबाई से लंबाई कैंसिल हो जाएगा, तो इसका बीमीय सूत्र जो है वह नहीं होगा। तो बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा बताइए, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो बीमीय सूत्र में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीमा। तो ये हो गया कोण के बारे में मोटा मोटा जो आप पढ़ते हैं, पढ़े भी होंगे जरूर, और मैथ में जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो ये जो कोण है, इस कोण का पूरा नाम आपको नहीं बताया गया है, इस कोण का पूरा नाम अभी आपको पता ही नहीं। इस जो कोण पर जो आकृति का लंबाई जो कोण बनाता है, उस कोण का पूरा नाम है आपको समतल कोण। तो जो आप पढ़ के आए हैं वह कोण का नाम है समतल कोण। तो किसी आकृति के लंबाई द्वारा बनाया गया कोण क्या हो जाएगा, समतल कोण। अब आगे बढ़ते भाई, ये समतल कोण है तो और कोई कोण होगा, है ना, तब जाकर के चीजें हो रही हैं। तो अब जरा देखते हैं, अब बारी है एक दूसरे तरह का कोण का। अब मैं ले रहा हूं एक आकृति और उस आकृति के पास है आपको क्षेत्रफल। जैसे मैं मान लू ये है मेरे पास एक वृत्त है, ठीक है, ये है ना, तो मैं बात कर लू क्षेत्रफल सदिश पे। अगर यह वृत्त है तो इस वृत्त के पास एक क्षेत्रफल होगा, है ना। तो वृत्त के पास पृष्ठ है, सतह है, सतह का सूचक क्या मैंने लिया, एस। इस सतह के पास क्षेत्रफल है कि नहीं है, क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। अगर वृत्त है तो वृत्त का निकालिएगा। अब आप क्या करिए, वृत्त है तो ये क्षेत्रफल को थोड़ा सा हम ऐसा कर ले कि इस तरह से ऐसे रखें। अब आप लोग के मन में जाएगा सर वृत्त तो ऐसा बनाते हैं पूरा गोल टाइप का, तो ये वृत्त ऐसे नहीं रखा हुआ है, ये वृत्त ऐसे नहीं रखा हुआ, या ऐसे नहीं, ये वृत्त ऐसे रखा हुआ तिरछा टाइप, इसलिए मैंने थोड़ा टेढ़ा बनाया, है ना। अब ये वृत्त का मुहार किधर में होगा, थोड़ा सा मान लेते हैं। वृत्त मैंने ऐसे खींचा, सपोज वृत्त मैंने ऐसे खींचा है, ऐसे खींचेंगे तो इसका मुहार बाहर में होगा, है ना। देखकर मुंह ऐसे होगा। अब बताइए ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। देखकर मुंह थोड़ा भी दिखा देते हैं। इस क्षेत्रफल का दिशा मैंने कैसे दिखा दिया, इस तरह से। इस जो जैसे देखो ये वृत्त है, एक कर मुहार इधर में है, और ऐसे कर देंगे तो मुहार ऐसे में जाएगा, ऐसे फूटेगा। क्लियर है ना। अब आप क्या करो कि ये आपने देख लिया, इसको मैं मान लेता हूं कि यह कोई पॉइंट है पी पर एक खंबा खड़ा है, और अब इस पॉइंट के बाद अब फिर एक बाहर बिंदु लेते, जैसे यहां पर एक बिंदु ले लें, इस जगह यहां पर एक बिंदु ले लें, इस बिंदु को मैंने ओ मान लिया। अब क्या करो, सोचा देखो, अब इस बिंदु ऐसे लेकर के यहां पर एक बिंदु है, अब इसके हर इस जो वृत्त के हर बिंदु से वो लाइन खींचो। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ बनेगा, कैसा बनेगा, शंक्वाकार बनेगा। सब्ती खाते हो उसका जो जिसमें क्रीम रखता है उस तरह का, या फिर कॉर्क होगा उस तरह का, या फिर भूजा खाते हो उस तरह का इसकी कुछ जो है आपको आकृति जो है बनेगा। कुछ इस तरह की आकृति, जैसे इस तरह की आकृति कुछ जो है आपको बन के तैयार होगा। ऐसा ही ना होगा, ये अगर एरिया है तो इस तरह की आकृति यहां पर देख लो, इस जगह पे ये पॉइंट है ओ, थोड़ा सा मैं बना लेता हूं। तो इसको बनाने के लिए मैं यहां से एक पॉइंट मिला रहा हूं और यहां से भी एक पॉइंट मिला रहा हूं। अब हर जगह से मिलाएंगे तो फिगर वो फिर नहीं आ पाएगा। अब जब पूरे जगह से मिलाओगे तो यहां फिर भी तो यह एक स्थान घेरा जा रहा है ऐसे, है ना। दूसरा का पहलक्का में क्या था, पहलक्का में था कि लंबाई को मिला रहे थे, लंबाई को मिलाए थे तो एक स्थान गिर रहा है, और अब क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल को मिला रहे हैं तो एक स्थान गिर रहा है, और यहां पर भी एक कोण बनेगा। तो यह जो है इसका नाम हो जाएगा आपको क्या, इसको भी बोलेंगे कोण एंगल। लेकिन यह कोण और यह कोण में अंतर है कि वही है, अंतर है ना। इस कोण में लंबाई है, इस कोण में क्षेत्रफल है ना। तो किसी आकृति के क्षेत्रफल द्वारा बनाया गया कोण जो है वह कहलाएगा आपको ठोस कोण, सॉलिड एंगल। तो आज के बाद आप जानेंगे कि एंगल दो तरह के होते हैं, एक होगा प्लेन एंगल और एक होगा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल आपको मिलेगा लंबाई वाला में, जैसे वृत्त पढ़ते हैं, त्रिभुज पढ़ते हैं,
तो उसमें सतह होता है, तो वहां पर आपको बनेगा समतल कोण। इसलिए अभी तक जितना बार पढ़े होंगे यही पढ़े होंगे, क्योंकि आपको ये पढ़ाया होगा कि भाई त्रिभुज का कोण होगा, वृत्त है तो वहां पर चापकर्ण कोण बनाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये जो है ये गोला भी कोण बनाता है ना। गोला का जो कोण बनेगा वह सतह द्वारा बनेगा, तो सतह द्वारा जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं कौन सा कोण? ठोस कोण। और लंबाई द्वारा जो कोण बनता है उसको बोलते हैं समतल। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका सूत्र है तो इसका भी तो सूत्र होगा। देखो यहां से सबसे पहले यहां से इसको मिलाएंगे, और जब मिलाओगे तो यही त्रिज्या का काम करेगा। O से P को मिलाने वाली रेखा का जिसका काम करेगा त्रिज्या का। और ध्यान दो, इसी को आगे बढ़ाओगे तो यह किसकी दिशा हो जाएगी? त्रिज्या की दिशा। देखो यही ना R है, तो यह हो गया R का दिशा। अब R का दिशा है तो यहां पर वो कोण बन रहा है। देखो यहां पर भी वो कोण बन रहा है, यह कोण समतल कोण है। यह कोण कौन सा कोण है? समतल, क्योंकि यहां पर दो को ही रेखा है और यहां पर तो बहुत सारा रेखा है ना। तो दो रेखा जब कोण बनाता है तो वहां पर कौन सा कोण कहलाता है? समतल कोण। तो इस कोण को हम लोग मान लेते हैं, अगर आपको माने तो थीटा मान सकते हैं, और नहीं तो क्या मान सकते हैं? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, सभी हम लोग कोण को सूचित करते हैं। और तो यह अगर सूचक क्या हो गया? अल्फा हो गया, तो जरा देख लो यह ठोस कोण है, तो ठोस कोण बराबर हो जाता है, ध्यान देना, ठोस कोण बराबर हो जाता है। ध्यान दो, यहां पर ऊपर क्या है? चापकर्ण, यहां पर ऊपर क्या है? चापकर्ण, तो यहां पर आ जाएगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूचक क्या होता है? एस, है ना। और एस किसके करीब होना चाहिए? तो एस का डंडा आर के करीब होना चाहिए, है ना। ये तो क्या करीब में है? क्या इसके करीब में है? इसके साथ में है? नहीं ना, है साथ में नहीं है, तो कैसे लाएंगे इसको साथ में? तो इसके लिए साथ मतलब करीब, करीब मतलब कॉस। करीब लाने का काम कौन करता है? कॉस करता है। समझने के लिए कॉस से क्या आएंगे? करीब आएंगे। किसको करीब आना है बताओ? एस को, है ना। किसके साथ? आर के साथ, तो लगाएंगे कॉस, मतलब करीब आओ। कितना करीब आना है ना। इसको करीब आने के लिए कितना घूमना पड़ेगा? अल्फा घूमना पड़ेगा, तब ना यह करीब आएगा। तो हो जाएगा एस कॉस अल्फा, मतलब एस को करीब आना है किसके? आर के, तो यह हो जाएगा एस कॉस अल्फा बटा क्या हो जाएगा जानते हैं? यह त्रिज्या जो है, त्रिज्या वह दूरी के वर्ग के, इसको जगह दूरी के वर्ग। ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला मैं बता दूं, ये गणित में आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है, पढ़ना है, क्योंकि अब यहाँ पे चूंकि फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, जरूरत है हमको, तो इसलिए मैंने बता दिया। आप जिस तरह से थीटा बराबर एल बटा आर याद रखते हैं, उस तरह से ठोस कोण बराबर क्या हो जाएगा? एस कॉस अल्फा बटा में आर स्क्वायर के। अब बारी है इसका सूचक का, है ना। तो सूचक जो इसका होता है वह होता है इस तरह से, इसको बोलते हैं आप ओमेगा। क्या बोलते हैं? इसका सूचक का नाम है ओमेगा। इसको ओमेगा से सूचित करते हैं, और यह हो जाएगा एस कॉस अल्फा बटा में आर के स्क्वायर। ये फॉर्मूला मिल गया आपको इसका ठोस कोण का। अब आगे बारी है एसआई मात्रक। अब बताइए मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, है ना। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, और ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो यह हो जाएगा स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। क्लियर? और इसका कोई बीमीय सूत्र होगा क्या? तो इसका भी कोई बीमा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा क्या जानते हैं आप? बीमाहीन। तो ये कैसा राशि हो जाएगा? बीमाहीन राशि। तो इस तरह से आपने जाना कि कोण कितने तरह के हो गए? दो तरह के। एक हो जाएगा समतल कोण और एक हो जाएगा ठोस कोण। इस पूरे कहानी में हमें यहाँ पर ठोस कोण की आवश्यकता थी, लेकिन समतल कोण जब तक आपको नहीं समझ में आता सही से, ठोस कोण समझाना मुश्किल था। तो जो आज तक आप पढ़ते हैं उस सब में कौन सा कोण पर क्या है जनरली? समतल। ये हो समतल कोण के बारे में एगो थ्योरम पढ़ा हुआ, प्रमेय, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये साक्ष्य है ना, और इसको प्रूफ भी बहुत बार आपने किया होगा। तो जिस तरह से यहां पर हम लोग समतल कोण पढ़ रहे हैं, त्रिभुज है तो समतल कोण बनेगा, यहां पर ठोस कोण है। तो आप याद रखे हुए, ठोस कोण जब भी बनेगा तो आकृति से बनेगा, क्षेत्रफल से बनेगा। और आकृति दो तरह के होते हैं, मैंने बताया था। एक होता है खुली आकृति और एक होता है बंद आकृति। मेरा जो टॉपिक है वो बंद आकृति पर है। तो बंद आकृति का पास जो क्षेत्रफल होगा, बंद आकृति के पास जो क्षेत्रफल होगा, जैसे बंद आकृति में गोला हुआ, बेलन हो गया, शंकु हो गया,
घन हो गया, घनाभ होगा, तो बंद आकृति के क्षेत्रफल द्वारा अंदर के बिंदु, चूंकि आकृति अगर बंद होगा, जैसे यहाँ एक गोला है और इस यहाँ एक बंद आकृति है, तो इसमें बिंदु 3 जगह हो सकते हैं। या तो बिंदु बाहर होगा, न तो क्षेत्र सतह पर होगा, और नहीं तो सतह के बाहर। 3 कंडीशन हो सकता है। तो मैं बात कर रहा हूं जरा सा, वो क्या समझते हैं, ये एक गोला है, समझते हैं, थोड़ा वेरिफिकेशन छोटा सा कर देते हैं, जैसा आपको सिर्फ प्रूफ कि भाई कैसे होता है, जैसा गणित का चीज है, लेकिन आपको समझने के लिए आसान सा है। अगर यह गोला है, समझिएगा, और यह गोला है, तो इस गोला का यह केंद्र है, मतलब एक बिंदु हो गया, एक स्टैंडर्ड पॉइंट है, केंद्र को मैंने क्या मान लिया, ओ, और बताइए यहां से इसकी त्रिज्या कितनी होगी, बताइए आर। तो आपने पढ़ के रखा है कि गोला का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर कहीं पर हमको क्षेत्रफल का मान डालना हो तो 4 पाई आर स्क्वायर डाल सकते हैं। अब आते हैं काम की बात कर लेते हैं जरा सा। अगर देखिएगा, अगर यह पूरा बंद गोला है और इसमें अगर हमको एगो मुहार फोड़ना है, मुंह फोड़ना है, तो हम छोटा सा एक मुंह फोड़ रहे हैं, जैसे यहां पर, यहां समझते जाओ, यहां पर मैंने एक छोटा सा मुहार फोड़ा, जैसे खिड़की या कुछ के लिए, तो छोटा सा मुहार में छोटा सा क्षेत्रफल होगा, तो छोटा सा क्षेत्रफल बड़ा क्षेत्रफल का सूचक एस होता है, और छोटा क्षेत्रफल का क्या होता है बताइए, डीएस। बताया था कल, छोटा छोटे। अब इस जो क्षेत्रफल का मुहार किधर में होगा, तो सीधे बाहर की ओर, क्लियर है। अब बताइए यहां से इसका मुंह का दिशा किधर होगा, इस तरफ होगा। अगर यहां फोड़ेंगे तो मुहार इधर बनेगा, यहां फोड़ेंगे तो इधर में बनेगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर फोड़ दिया तो इधर की ओर हो गया। अब छोटा सा अगर क्षेत्रफल है, समझिएगा, यहां पर अगर छोटा सा क्षेत्रफल है, वो भी तो ठोस कोने को बनाएगा ना, मिलाएंगे तो हर बिंदु को। अरे बड़ा क्षेत्रफल है और उसको मिलाएंगे तो भी एक बड़ा कोण बनाएगा, और छोटा क्षेत्रफल उसको भी तो हर बिंदु को मिला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से ऐसे मिला लिए और यहां से ऐसे मिला लिए, तो बताइए यहां पर एक कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बड़ा अगर क्षेत्रफल हो तो कोण बड़ा बनेगा, और छोटा अगर क्षेत्रफल हो तो कोण कैसा बनेगा, छोटा। यहां पर क्षेत्रफल बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, तो यहां पर क्षेत्रफल छोटा है, तो कोण का सूचक क्या होता है, ओमेगा, जो कि बड़ा है। और अगर आपको इसको छोटा करना है क्या लिखना पड़ेगा, डी ओमेगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब बताइए, अब अगर आपको डी ओमेगा का सूत्र लिखना है तो आपको यहां से यहां की दूरी पता होना चाहिए, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक की दूरी को आप आर कहते हैं, और यहां से यहां तक की दूरी क्या था बताइए, त्रिज्या आर के बराबर था, जगह कम है, त्रिज्या आर के बराबर था, है ना। और बताइए आर का दिशा किधर की ओर है, आर का दिशा इसी पर ना है, ये हो जाएगा आर कैप। अब बताइए दोनों के बीच में एंगल कितना है, आर और डीएस के बीच में एंगल कितना है। अरे भाई यहां पर देख रहे थे ना, ऐसे था, है ना, यह एंगल था। अब ये वाला डीएस कैसे आ गया, ऐसे। और जब ऐसे आ जाएगा तो एंगल वो खास मतलब 0 डिग्री साथ ना गया। एंगल मतलब क्या हो गया, इन दोनों का बीच का गैप देखो बढ़ते जा रहा, 90 डिग्री हो गया, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, 30 होगा, 15 होगा, 18 होगा, जो भी है, लास्ट में जाकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया बताइए, अल्फा का मान, अल्फा यहाँ पर कितना हो जाएगा, अल्फा तो हो जाएगा 0, है ना। अब ठोस कोण का फॉर्मूला निकालिए, अरे ठोस कोण का फॉर्मूला क्या बताइए, डी ओमेगा ना है। अच्छा डी ओमेगा क्यों डाला, क्योंकि क्षेत्रफल मेरा छोटा है तो एंगल भी छोटा बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, डीएस cos 0 और बटा दूरी का स्क्वायर, क्लियर। अब बताइए cos 0 का मान होता है 1, है ना। डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, डीएस बटा में आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, डीएस बटा में आर स्क्वायर, क्लियर। डीएस बटा में आर स्क्वायर हो गया। अब मतलब छोटा सा क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा गोला है और इस पूरा गोला में मैंने छोटा सा एरिया, छोटा सा कोण बनाया। अब मैं बात कर रहा हूं पूरा गोला, तो पूरा गोला अगर मैं लूंगा तो पूरा गोला कौन बनाएगा, और पूरा गोला बनेगा कैसे, तो पूरा गोला बनेगा छोटा छोटा क्षेत्रफल से। बात समझिएगा, अगर हमको यह छोटा सा क्षेत्रफल छोटा कोण बना रहा है, छोटा सा क्षेत्रफल छोटा कोण बना रहा है, और इस छोटा छोटा कोण को अगर जोड़ देंगे, है ना, पूरा क्षेत्रफल का, तो पूरा क्षेत्रफल कोण बना लेगा। अब पूरा क्षेत्रफल कोण बनाएगा तो बड़ा कोण होगा, और वह बड़ा कोण का सूचक क्या है, ओमेगा। ये बड़ा कोण का सूचक है, ये छोटा कोण का सूचक है, और ये किस चीज का सूचक है, जोड़, सम, एस और सम, जोड़ का। अब इसके जगह पर,
है ना। डी ओमेगा की जगह पर किसको रखना पड़ेगा आपको, है ना, डाल दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा ds अब बटा आर स्क्वायर। अच्छा ये जो है सम करने वाला, जोड़ने वाला, किसको जोड़ेगा, जो छोटा, जो इसका मतलब समझिए, इसका मतलब जो छोटा है उसी को जोड़ेगा, जो बड़ा है उसको नहीं जोड़ेगा। और छोटा का पहचाने उसके आगे डी लगा, है ना। तो बताइए यह आर स्क्वायर को जोड़ पाएगा क्या, नहीं, चूंकि तो ऑलरेडी बड़ा है ना। जो आदमी बड़ा है जिसका खूब पैसा है हमारा क्या जरूरत है ना, लेकिन गरीब आदमी जोड़ता है, छोटा है उसको 5-5 बार जोड़ जोड़ के इकट्ठा करेगा तो उसके पास, तो अगर मेरे पास ऑलरेडी इतना धन है, हमारा कोई जरूरत नहीं जोड़ा, तू जोड़, है ना। तोरा पढ़े लगे तू पढ़, हमारा पढ़े कोई जरूरत नहीं, पूर्वज बहुत देखे गलत, है ना, यही ना सोच है, ठीक है। तो ये निकल जाएगा सीधे आप लोग की तरह, पहले से ही बड़ा बने हुए हैं, है ना। आर स्क्वायर है, ये तो पहले ही बड़ा निकल गया, लेकिन ई बेचारा था छोटा है, आज छोटे आदमी को जोड़ना पड़ता है ना। तो ये छोटा भी जोड़ते जोड़ते दिन क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। यही सृष्टि का नियम है, तो जो जहां है वो तो वहीं पर रह जाएगा, है ना। और ये छोटा क्या बन जाएगा बताइए, क्लियर। अगर ओमेगा, अब बताइए ऊपर क्या है, 1/r स्क्वायर लीजिए, एस मतलब क्या हो गया, तो पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है बताइए, 4πr स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, तो ओमेगा बराबर क्या हो गया जानते हैं, ओमेगा बराबर हो गया 4πs के रेडियन मात्रक मिलेंगे। क्या सीखा मैंने यहां से, प्रूफ भी मैंने किया, और प्रूफ ये किया कि अगर कोई आकृति बंद हो तो उस बंद आकृति के अंदर के बिंदु पर ठोस कोण कितना होता है, 4π होता है, 4π खटिया, है ना, कितना होता है 4π। तो याद रखिए, ये तो मैंने एक गोला, चूंकि गोला पढ़ के आए आसान से, तो आकृति चाहे जैसा भी हो, मैंने बताया त्रिभुज चाहे जैसन बना लो, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो आकृति चाहे जैसन हो, गोला हो, बेलन हो, शंकु हो, इसके बाद घन हो, पत्थर के आकार का हो, किसी भी आकार का हो, कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो अंदर के बिंदु पर कहीं पर भी, अंदर में कहीं पर भी कोण का मान कितना होगा, 4π होगा। यह एक थ्योरम है, थ्योरम समझते हैं ना, साक्ष्य प्रूफ पर क्या है, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, किसी बंद सतह के अंदर किसी बिंदु पर ठोस का मान कितना होता है, 4π होता है। और ये इसका क्या हो गया बताइए, ये इसका हो गया